नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। वेक्टर स्पेसेस कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैं एक तरह से आपको आइडिया दे दूं, जैसे हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म्स पढ़ा था, सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करना है, ठीक है। जैसे होमोमॉर्फिज्म में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में बेसिकली कि हम लोग दो ग्रुप्स के बीच में अपना क्रिएट करते थे एक मैप। दो ग्रुप्स होते थे, ठीक है, विद वट एवर कॉम्पोजिशंस दे वांट, उसके बीच में हम लोग एक मैप ड्रॉ करते थे और हम लोग ये देखते थे कि क्या उसका ऑपरेशन या जो भी उसका बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है वो प्रिजर्व्ड है या नहीं है। मतलब डोमेन के एलिमेंट्स लेकर कॉम्पोजिशन लगाओ, ठीक है, या फिर कोडोमेन के एलिमेंट्स को लेकर कंपोज कर दो। दोनों ही केसेस में आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम। ये चीजें हमने एक तरह से पढ़ी। सेम यहाँ पर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की जगह क्या करना है, दो वेक्टर स्पेसेस लेनी है ओवर द सेम फील्ड। जैसे वहां हम कहते थे कि आपने दो अलग अलग ग्रुप्स लेते थे, अलग अलग उनके बच्चे वो होते थे, कॉम्पोजिशंस भी अलग अलग होते थे, है ना। तो हम लोग कहते थे कि उनके बीच में मैप ड्रॉ करो। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग वेक्टर स्पेसेस लेनी है, लेकिन उनकी फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओवर द सेम फील्ड। उनके बीच में आपने एक मैप ड्रॉ करना होगा और आपने ये चेक करना होगा कि क्या उनके बीच में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रिजर्व्ड रहता है या नहीं रहता, ठीक है। जैसे let us take two vector spaces, let V and W be the vector spaces over a field F, ठीक है। ये हमें उसने क्या दी हुई है, दो वेक्टर स्पेसेस दी हुई है बच्चे। यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन ड्रॉ करना है, देन अ फंक्शन T from V to W is called as लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जो फंक्शन ड्रॉ किया है उसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एफ होमोमॉर्फिज्म। एफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेसिकली फील्ड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। वर्ड वैसे हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है ज्यादा, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज एफ होमोमॉर्फिज्म। इस फंक्शन को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलोगे, इट इज कॉल्ड एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, पहला पॉइंट, t of x plus y is equal to t of x plus t of y. Second, t of alpha x is equal to alpha t of x for all x comma y belonging to v and alpha belonging to f. ये आपके पास क्या है, आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कर रही है, देखो दो वेक्टर स्पेसेस हैं, एक का नाम है V और एक का नाम है W। दे आर वर्किंग ऑन द सेम फील्ड F। दोनों की फील्ड्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। इन दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में बच्चे वी हैव ड्रॉन अ फंक्शन विच इज टर्म्ड एज T। अगर कोई V का एलिमेंट X और Y है तो ऑब्वियसली W का एलिमेंट होगा T of X एंड T of Y। दीज बोथ आर वेक्टर स्पेसेस, ओके, ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस and this is also a vector space। तो बच्चे वो ये कहता है कि चाहे डोमेन के दोनों एलिमेंट्स पहले ले लो, वेक्टर्स ही हैं, वेक्टर स्पेस है ऑब्वियसली तो वेक्टर्स होंगे उसके एलिमेंट। दो वेक्टर्स लो, उनको ऐड करके उसके बाद उसकी इमेज चेक करो, या फिर दो अलग अलग वेक्टर्स की पहले इमेजेस ले लो और बाद में उनको ऐड कर दो। दो वेक्टर्स की इमेजेस ले लो, बाद में उनको ऐड कर दो, हार्डली मैटर्स, दोनों का आंसर सेम आएगा। हम ये करते रहे हैं वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे अच्छा ये चीज भी देखो, अगर x और y वेक्टर है
तो ऑब्वियसली टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई भी तो वेक्टर ही है ना। ये है किसका, डब्ल्यू का। डब्ल्यू क्या है, इमेज सेट। इमेज सेट है, फिर क्या हो गया, है तो वेक्टर स्पेस ही, तो उसके भी एलिमेंट्स क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो वी आर डूइंग बेसिकली दी वेक्टर एडिशन, ठीक है। चाहे वेक्टर्स की वेक्टर एडिशन करके इमेज चेक कर लो या इमेजेस की वेक्टर एडिशन कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। सेकेंड हम लोग इसमें कॉम्पोजिशन क्या पढ़ते थे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर कहां से आता था, फील्ड में से। तो वो बोलता है कि स्केलर को या तो अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में उसकी इमेज चेक करो, या पहले वेक्टर की इमेज ले लो, वेक्टर की इमेज ले लो, बाद में स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। जैसे मर्जी कर लो, चाहे इमेज सेट को देखकर इमेज के वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, या अपने एलिमेंट्स के वेक्टर को डोमेन के वेक्टर्स को उठाओ और अपने स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इमेज चेक करो, हार्डली मैटर्स। जैसे मर्जी करोगे आपका आंसर सेम आएगा। अगर ये दोनों बातें आपकी कंफर्म हो गई तो आप इस टी को क्या बोलोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस टी विल बी कॉल्ड एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चे वही बात है, तो किया क्या है हमने, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना कि ये दो बातें अलग अलग हैं, पर ये दोनों बातें इकट्ठी भी हो जाती हैं। तो दो मैं अलग अलग पॉइंट्स क्यों लूं, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्लब किया। मैंने क्या किया, क्लब। कैसे, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दोनों अलग अलग वेक्टर्स थे, स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उनकी इमेज ले ली, या इमेजेस ले रखी हैं और दोनों इमेजेस को अलग अलग स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, आंसर उस केस में भी क्या आया, सेम। आंसर उस केस में भी क्या आया, सेम। तो बच्चे ये दो अलग अलग पॉइंट्स की बजाय हम लोग इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। ये मेन डेफिनेशन बन जाएगी आपकी किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम V and scalars from your field and go for the property T of alpha x plus beta y is equal to alpha tx plus beta ty। ये आपकी अगर सेटिस्फाई होती है तो गिवन t is called as, गिवन फंक्शन is called as linear transformation और f होमोमॉर्फिज्म, ठीक है बच्चे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ साथ बच्चे हमारे पास आगे वर्ड जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, एंडोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वही सब बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस बता देती हूँ। पहली बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फंक्शन ड्रॉ किया t फ्रॉम V टू W। दो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस थी, दोनों अलग अलग वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड था बच्चे, ठीक है। इन दोनों के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनती है, जब आपकी वो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेकेंड वर्ड बच्चे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट विल बी लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब बच्चे यहाँ पे ये हो जाएगा कि दो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस नहीं लेनी है, सेम वेक्टर स्पेस के बीच में फंक्शन ड्रॉ करना है। एक ही वेक्टर स्पेस है, दोनों के बीच में फंक्शन ड्रॉ करो। अगर ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ दिस फंक्शन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चे LT, ठीक है। अगर ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस फंक्शन को, ये टी को आप क्या बोलोगे, लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर किसमें यूज होता है, सेम टू सेम, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म, सेम टू सेम के बीच में फंक्शन ड्रॉ करोगे, लीनियर ऑपरेटर। थर्ड बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल कब बनता है, जब कोई फंक्शन वेक्टर स्पेस से फील्ड के बीच में बने और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। अगर कोई फंक्शन आप अपने V से F तक ड्रॉ कर रहे हो और वो फंक्शन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है,
तो उसे आप क्या बोलोगे, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, देन यू हैव होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बच्चे। होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब कोडोमेन वाला सेट, इमेज सेट बनना चाहिए। कोडोमेन वाला सेट क्या बनना चाहिए, इमेज सेट। और वो हमें पता है वो कब बनता है, पूरी की पूरी कोडोमेन, पूरी की पूरी कोडोमेन आपकी क्या होगी, इमेज के बराबर अगर है तो मतलब वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ऑन टू भी है तो आप क्या बोलोगे कि W इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। ऑब्वियसली बच्चे पूरा का पूरा कोडोमेन जो है वो इमेज सेट बन रहा है, तो ये आपकी क्या बन रही है, इमेज वाला पार्ट बन रहा है। किसका इमेज बन रहा है, ऑब्वियसली आपकी डोमेन का। तो W विल बी कॉल्ड एज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। ठीक है, तो होमोमॉर्फिक इमेज कब बनेगी, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और साथ में क्या होगा, ऑन टू। ठीक है जी। लास्ट बच्चे हमारे पास डेफिनेशन है इसकी आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म आप सबको पता है क्या होती है, T फ्रॉम V टू W है बच्चे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वो मैप 1 1 भी है और वो ऑन टू भी। अगर किसी फंक्शन के बीच में ये तीनों बातें होल्ड करती हैं तो V से V इज आइसोमॉर्फिक टू W। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, एक आइसोमॉर्फिज्म इस फंक्शन में एग्जिस्ट कर जाएगी। Any linear transformation which is 1 1 and on 2 is called as isomorphism। तो बच्चे ये हमारी 4-5 डेफिनेशंस हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द टॉपिक हमारे यूज होंगी। ठीक है, ध्यान रखना इन दो वर्ड्स का, ये दो वर्ड्स नए हैं और ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब है खुद ऑपरेट होना, खुद ऑपरेट अगर कोई हो रहा है दैट मीन सेम टू सेम के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करना। ठीक है, लीनियर फंक्शनल है, फंक्शनल वर्ड को ध्यान रखो, अपने फील्ड के साथ लिंक करो, एफ और एफ वर्ड। ठीक है, एफ और एफ लेटर अपना ध्यान रखो। फंक्शनल फील्ड, तो फंक्शनल कब बनेगा, जब फील्ड आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, कोडोमेन होगी। जब पूरा का पूरा कोडोमेन सेट क्या होगा, फील्ड होगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, लीनियर फंक्शनल। तो ये बच्चे आपके कुछ डेफिनेशंस। फाइन, ऐसे ही बच्चे हमारे पास वो बोलते हैं इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, बेसिक सी चीजें ही करवा रही हूँ बच्चे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो बोलता है ये वाला फंक्शन, देन अ फंक्शन I from V to V defined as I of x is equal to x for all x belonging to V is called as identity operator। identity operator, ऑपरेटर का मतलब सेम टू सेम, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, इस मैप के अंदर जो भी एलिमेंट डाल रहे हो इमेज बिल्कुल सेम आ रही है। अगर कोई ऐसा मैप बनने लग गया तो उस ऑपरेटर को, उस लीनियर ऑपरेटर को आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये वाले मैप को बच्चे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब आपको ऑब्वियसली हमें बोला उसने कि I of x इज इक्वल टू एक्स है, गिवन है ना, गिवन I फ्रॉम V टू V एज I of x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू V। ठीक है, कैसे प्रूव करना था, दो आपने क्या लेने होते हैं, वेक्टर्स लेने होते हैं, दो आपने क्या लेने होते हैं, स्केलर्स, और आपने प्रूव करना होता है T ऑफ अल्फा x, T की जगह I है, T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y, इसका आंसर सेम आना चाहिए अल्फा x प्लस बीटा y। ठीक है, सॉरी इसका आंसर आना चाहिए अल्फा ix प्लस बीटा iy, अगर इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है। अब देखो डिफाइंड कैसे है मैप कि I के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सेम आएगा, तो I के अंदर अल्फा x प्लस बीटा y है वो सेम आ गया। ठीक है, अब इसी x को मैं लिख सकती हूँ I of x और इसी y को मैं लिख सकती हूँ I of y। क्यों,
क्योंकि दोबारा से आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है आपको। फाइन, तो ये जो फंक्शन था आई फ्रॉम वी टू वी डिफाइंड एज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज बिकमिंग द लीनियर ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज गिविंग यू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो बच्चे ये जो आपका आई है, दिस इज बेसिकली लीनियर ऑपरेटर कॉल्ड एज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका इसका प्रूफ भी हो गया साथ में। इसी तरह से जीरो ऑपरेटर, नेगेटिव ऑपरेटर, ये हमारे छोटे छोटे से ऑपरेटर्स हैं, वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। जीरो ऑपरेटर क्या होगा बच्चे? जीरो फंक्शन डिफाइन कर दो। अब मैं वर्ड ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, ऑपरेटर का मतलब सेम टू सेम। जीरो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? जीरो फ्रॉम वी टू वी डिफाइंड एज, जीरो फंक्शन का मतलब कि सब कुछ जीरो हो रहा है, सब कुछ जीरो हो रहा है। तो जीरो ऑफ एक्स इज गिविंग यू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी। और यही फंक्शन आपके पास क्या बनता है? ऑपरेटर। ये आपकी ऑपरेटर की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हो बहुत इजी, जैसे हमने पीछे किया था। जीरो फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली जीरो ऑपरेटर। ठीक है, फिर बच्चे हमारे पास है एक नेगेटिव की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव कैसे लेते हैं? नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चे अगर t फ्रॉम v टू w एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर t फ्रॉम v टू w एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बच्चे इसका नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव ऑफ t। तो नेगेटिव ऑफ t फ्रॉम v टू w डिफाइंड एज एक फंक्शन ड्रॉ किया हमने माइनस टी। कैसे डिफाइन किया बच्चे? माइनस टी फंक्शन था, v का एलिमेंट डाला, आंसर में हमारे पास क्या आया? माइनस ऑफ टी एक्स। ठीक है, आंसर में क्या आया? माइनस ऑफ टी एक्स। तो इस ये जो फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव लेना है, तो आप उस पूरे फंक्शन को क्या कर सकते हो? नेगेटिव बना सकते हो। और जो नेगेटिव आप डिफाइन करोगे, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ये आप इसमें इजीली ये भी चीजें क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन की आपने क्या लगानी है? डेफिनेशन भी तो लगानी है। ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि माइनस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी एक्स। इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो क्या करोगे? यही सेम चीज कि दो वेक्टर्स ले लो, दो स्केलर्स ले लो। ठीक है, कंसिडर कर लो माइनस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अगर इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो यहां तक पहुंचना पड़ेगा, अल्फा माइनस टी ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस टी ऑफ वाई। ये आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। यही प्रूव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए। तो अब नेगेटिव कैसे डिफाइन किया था? कि माइनस ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी ऑफ एक्स। ठीक है, ये नेगेटिव ऑफ टी हटकर क्या बन जाता है? नेगेटिव ऑफ टी ऑफ एक्स। अब दिस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको गिवन है। तो आप ये नेगेटिव को, अब ये नेगेटिव बाहर है बेसिकली बच्चे, तो ये नेगेटिव को बाहर रखकर ये कर सकते हो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। क्यों? क्योंकि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे? इसको आप खोल लो, दिस विल बी रिटन एज माइनस अल्फा टी ऑफ एक्स माइनस बीटा टी ऑफ वाई। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। उसके बाद बच्चे ये माइनस अल्फा टी को क्या लिख सकते हो आप? अल्फा ऑफ माइनस टी, क्योंकि स्केलर है। ऐसे ही माइनस बीटा ऑफ टी को क्या लिख सकते हो? प्लस करके बीटा ऑफ माइनस टी। ये डिफाइंड है कि जो टी ऑफ वाई है, माइनस टी ऑफ वाई, दैट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ टी ऑफ वाई।
माइनस टी ऑफ एक्स क्या लिखोगे, माइनस टी ऑफ एक्स जो स्केलर है आपके पास। तो दिस नेगेटिव ऑफ टी ऑल्सो फॉर्म्स योर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो। उसने बोला है शो दैट t from r cube to r square defined as t के अंदर r क्यूब का एलिमेंट जाएगा, r क्यूब का एलिमेंट बच्चे क्या होता है, 3 टपल एलिमेंट। आंसर में एलिमेंट किसका आएगा, r स्क्वायर का। r स्क्वायर इज अ 2 टपल एलिमेंट और उसने ये डिफाइन किया। ठीक है, वो बोल रहा है शो दैट दिस मैप इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस मैप इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे सेम चीज करनी है, दो वेक्टर्स लेने हैं, दो स्केलर्स लेने हैं और टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस पे प्रूव करना है। तो लेट अस टेक टू वेक्टर्स। अब टू वेक्टर्स आर क्यूब के होंगे, आर क्यूब के वेक्टर्स क्या होते हैं, 3 टपल x1 y1 z1 x2 y2 z2 बिलोंग टू आर क्यूब। दो स्केलर्स ले लो, ठीक है जी। कंसिडर कर लो बच्चे t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y। प्रूफ करना है अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। क्या प्रूफ करना है, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो बच्चे सारे स्टेप साइड बाय साइड करने हैं। और दोबारा से एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप बाय चांस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं बना पाते तो जहां तक बनता है बना लो, फिर राइट हैंड साइड को अलग से मतलब अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई लेकर उसको सॉल्व कर दो एंड देन जस्ट से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। ठीक है, तो पहले तो बच्चे टी के अंदर ये ब्रैकेट्स खोल देते हैं, दिस विल बी अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद अलग से बीटा x2 बीटा y2 एंड बीटा z2, ये हो गया दूसरा एलिमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे अंदर ऐड कर दो, ये आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कॉमा अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ये हो गया बच्चे एक पूरा कंप्लीट एलिमेंट। क्वेश्चन में डिफाइंड है कि अगर t के अंदर कोई 3 टपल वाला एलिमेंट है, अगर t के अंदर कोई 3 टपल वाला एलिमेंट है तो बच्चे ये एलिमेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, z कॉमा एक्स प्लस वाई, थर्ड एलिमेंट पहले कॉमा करके पहले दो एलिमेंट्स का सम। तो सेम यहाँ पे करना है टी ऑफ, देखो 3 एलिमेंट बन गए, पहला दूसरा और तीसरा। तो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड एलिमेंट क्या है, अल्फा z1 प्लस बीटा z2। थर्ड एलिमेंट पहले लिख दिया, ये पूरा थर्ड एलिमेंट कॉमा करके x प्लस वाई का मतलब ये दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ये मैंने अपना इस पे गिवन लगा दिया। ठीक है, क्या किया, थर्ड एलिमेंट पहले, उसके बाद बाकी दो एलिमेंट्स का सम। अब बच्चे यहां से आपको अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई बनाना है। तो क्या करो, इन दोनों को पहले अल्फा और अल्फा को इकट्ठा कर दो, अल्फा कॉमन, फिर उसके बाद ये बीटा बीटा को इकट्ठा कर दो। ठीक है, ये स्टेप करते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। सो दिस विल बी, आपके पास बच्चे आ गया था यहाँ पे थर्ड एलिमेंट था अल्फा z1 प्लस बीटा z2, अल्फा z1 प्लस बीटा z2 कॉमा करके बच्चे अल्फा कॉमन था, अल्फा कॉमन है तो अंदर रह जाएगा आपके पास x1 प्लस y1 प्लस बीटा कॉमन है तो x2 प्लस y2, x1 प्लस y1 एंड x2 प्लस y2। ये हमने कॉमन ले लिया बच्चे अल्फा। उसके बाद बारी बारी क्या करो, इनको अलग अलग कर लो। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दिस विल बी टर्म्ड एज अल्फा z1
कॉमा अल्फा ऑफ x1 प्लस y1, ठीक है, ये बन गया एक एलिमेंट, प्लस करके बच्चे बीटा ऑफ z2 कॉमा बीटा ऑफ x2 प्लस y2, ये हमने इसमें कर दिया। यहाँ पे हमने इस पूरे ब्रैकेट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा z1 कॉमा अल्फा x1 प्लस y1, दिस विल बी बीटा z2 कॉमा बीटा ऑफ x2 प्लस y2। फिर बच्चे इसमें से अल्फा बाहर निकाल दो, z1 कॉमा x1 प्लस y1, यहाँ से बीटा कॉमन निकल जाएगा, z2 कॉमा x2 प्लस y2, ठीक है। अब उल्टा अपना जो डेफिनेशन था, थर्ड एलिमेंट पहले, फिर पहले दो एलिमेंट्स का सम, तो बेसिकली ये क्या है, यही तो है x1 y1 और z1, और ये क्या है, थर्ड एलिमेंट पहले दो एलिमेंट्स का सम, सो दिस इज x2 y2 एंड z2। ओके, यू हैव टू पुट t ओवर है ना, ये t की डेफिनेशन है। सो दिस विल बी बीटा बाहर है बच्चे, इसको आप क्या लिखोगे, t ऑफ x2 कॉमा y2। सो आपने बच्चे जो प्रूफ किया था, t जो लिया था, t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y, वो बच्चे आपकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, तो ये आपके पास क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से बच्चे ये आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रूफ करना है। अब बच्चे मैं दोबारा बोलती हूँ कि अगर आपसे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं बन रही, तो चाहे इस स्टेप तक ये छोड़ दो, उसके बाद ये वाला स्टेप उठा लो, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ठीक है, फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इस स्टेप पे पहुंच जाओ। इस स्टेप को जब आप दोबारा ऐड करोगे, यू विल रीच एट दिस स्टेप, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो यू कैन डू एनी वे, यू कैन गो थ्रू एनी वे, कोई वो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में भी बताया है, रिंग थ्योरी में भी बताया है कि एक आपके पास होता था आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर दो वेक्टर स्पेसेस हैं तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट की मैपिंग आइडेंटिटी एलिमेंट पे होती ही होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट की मैपिंग आइडेंटिटी एलिमेंट पे होती ही होती है। मतलब अगर r क्यूब से r स्क्वायर तक की कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, तो r क्यूब का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 0, r स्क्वायर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 0। आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन r स्क्वायर से r स्क्वायर तक है, तो बच्चे r स्क्वायर का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0, इट विल डेफिनेटली मैप टू 0 0, ठीक है। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन r टू r है, तो बच्चे t ऑफ 0 का आंसर हमेशा 0 आएगा। आइडेंटिटी विल ऑलवेज मैप टू आइडेंटिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द बेसिक ऑफ योर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हमने पिछली बार बहुत अच्छे से पढ़ा था, सेम चीज यहाँ भी इम्प्लाई होती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, याद क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है या कोई क्वेश्चन आपको पूछता है कि चेक करो, चेक if t from r square to r square defined as t of x comma y is equal to 2x plus 3y plus 1 comma minus x plus y is a linear transformation or not। जब तो वो प्रूव करने को कह रहा है, तो प्रूव करने का मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर अपनी डेफिनेशन लगाओ और प्रूव कर दो। लेकिन जब वो चेक करने को कह रहा है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता में सबसे पहला पॉइंट चेक क्या करना है कि क्या आइडेंटिटी पे मैप हो रही है। मतलब कि क्या, जैसे r स्क्वायर टू r स्क्वायर है, कि क्या t ऑफ 0 0 का आंसर 0 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर t ऑफ 0 0 का आंसर 0 0 नहीं आ रहा, तो वहीं पे बात खत्म, इट इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नहीं, देन गो फॉर समथिंग एल्स, फिर कुछ और ट्राई करो। जैसे यहाँ पे t ऑफ 0 0 जब डालोगे,
तो बच्चे x को 0, y को 0, ये 1 बचा, x को 0, y को 0, ये t of 0 0 का आंसर आ रहा है 1 0 0 विच इज बेसिकली नॉट 0 0। पहली स्टेप में पता लग गया कि आइडेंटिटी इज नॉट मैपिंग टू आइडेंटिटी, तो दिस t कैन नॉट बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका पहले ही स्टेप में क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर बार 0 0 से ही काम हो जाए, क्या पता कुछ और भी तरीका हो, तो उसमें बच्चे आप लोगों ने सोचना है। जैसे एक मैप दिया होगा, सपोज करो कोई ऐसे का दिया हुआ है, t from r² to r² defined by t of x1 comma x2 is equal to mod of x1 mod of x1 comma x2। अब इसमें दिमाग लगाओ, मॉड है, मॉड का मतलब कि वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वैल्यू ने पॉजिटिव हो जाना है ना। तो वेक्टर है, वेक्टर का मॉड दिया उसने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्केलर दे सकता है। अब देखो 0 0 डालोगे तो आंसर तो 0 0 आएगा ही आएगा ना, यहाँ पे तो 0 ने प्रॉब्लम नहीं देनी, मतलब आइडेंटिटी विल मैप टू आइडेंटिटी, तो किसी और जगह पे प्रॉब्लम है। तो बच्चे जरूरी नहीं है, मैं दोबारा बोल देती हूँ कि जब चेक करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पूरा लगाओ, टी ऑफ अल्फा एक्स को अल्फा टी एक्स कर दो, या टी ऑफ x1 प्लस x2 को टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2, अलग अलग भी दोनों लगा सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम हो सकता है दोनों में प्रॉब्लम हो। तो जब आप काउंटर एग्जांपल दोगे तो काउंटर एग्जांपल में बच्चे गो एंड ट्राई फॉर द सेपरेट आइडेंटिटीज। जैसे यहाँ पे आप क्या करो, आप ये चेक करो कि टी ऑफ अल्फा ऑफ x1 कॉमा x2 आपका आंसर देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अल्फा को यहाँ पे बच्चे कोई भी स्केलर ले लो, ठीक है, ट्राई करो नेगेटिव स्केलर लो, क्योंकि नेगेटिव स्केलर बाहर रहेगा तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, पॉजिटिव स्केलर में आपको कोई वो नहीं देना, प्रॉब्लम नहीं देना। ठीक है, जैसे मैंने बच्चे x1 कॉमा x2 जो वेक्टर है वो मैंने 3 कॉमा 4 चूज कर लिया, अल्फा मैंने कुछ -5 चूज कर लिया। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो -5 3 कॉमा 4। ठीक है, इसमें आपका क्या बन जाएगा, -15 और -20। जब आप इस पे ये लगाओगे टी ऑफ x1 कॉमा x2, क्या आ रहा है, मॉड x1 कॉमा x2, सो ये आ जाएगा बच्चे मॉड ऑफ -15 कॉमा -20। तो आंसर आपके पास आ रहा है 15 कॉमा -20, ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड अल्फा टी x1 x2, अल्फा की वैल्यू -5, टी ऑफ 3 कॉमा 4। ठीक है, टी ऑफ 3 कॉमा 4, तो बच्चे टी ऑफ 3 कॉमा 4 विल बी मॉड 3 कॉमा 4, तो वो 3 कॉमा 4 ही रह जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, -15 एंड -20। तो स्केलर के कारण, नेगेटिव स्केलर के कारण प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने इस तरह से चेक करना है। ठीक है, स्केलर्स ट्राई करो या वेक्टर्स ट्राई करो, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप ट्राई कर सकते। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गिवन है, दैट वी हैव अ वेक्टर स्पेस, let V be the vector space of all n cross n matrices, V be the vector space of all n cross n matrix, और एक बच्चे उसने एक m दिया हुआ है जो कि एक जनरल n cross n मैट्रिक्स है। उसने एक फंक्शन डिफाइन किया है t from b to b, कैसे कि t of a will be equal to am minus a, where this a is a variable, मतलब this a is an element, is an arbitrary element from your vector space, and this m is a fixed element। ये m क्या है, fixed है, ये ध्यान रखना। You have to show that this transformation is a linear operator। अब वर्ड ऑपरेटर है पर बेसिकली डेफिनेशन तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही लगानी है ना, तो हमने बच्चे क्या करना है, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई ही इसमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रूव करने पे एलिमेंट्स को चूज करना, एलिमेंट्स को देखना कि वो क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, तो स्टिक टू द डेफिनेशन।
कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को हमने अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई बनाना है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स होते हैं, आपके डोमेन के। डोमेन क्या है, मैट्रिक्स की। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, मैट्रिक्स वाली वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स क्या होंगे, मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक टू मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल्स में। दो आपने बच्चे स्केलर्स लेने होते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टी ऑफ अल्फा एक्स ये हो गया, बीटा वाई ये हो गया, किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। ये चीज आपने यहाँ पे क्या करनी होगी, प्रूफ करनी होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लो, कंसीडर टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है वो लगाओ, जो भी टी के अंदर है ए एम माइनस एम में, तो टी के अंदर ये एलिमेंट है अल्फा ए प्लस बीटा बी ऑफ एम, ठीक है, माइनस एम एज इट इज अल्फा ए प्लस बीटा बी। ये मेरी गिवन की डेफिनेशन, ठीक है, ये मैंने अपने गिवन के अकॉर्डिंग लगा दिया। उसके बाद अब आपको इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है ताकि आप ये राइट हैंड साइड पे पहुंच सको। तो इसको लिख सकते हो अल्फा ए एम प्लस बीटा बी एम माइनस अल्फा एम ए माइनस बीटा एम बी। स्केलर है बच्चे, स्केलर मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले दोनों में से अल्फा कॉमन, यहां से बीटा कॉमन, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन लोगे, अल्फा ऑफ ए एम माइनस एम ए, ठीक है। तो यू विल गेट अल्फा ऑफ ए एम माइनस एम ए प्लस बीटा ऑफ बी एम माइनस एम बी। तो ए एम माइनस एम ए कैन बी रिटर्न एज टी ऑफ ए and this can be written as T of D. Given है आपको कि T of A is AM minus MA, ठीक है, T of A is AM minus MA। तो यहाँ पे बच्चे AM minus MA को क्या लिखोगे, T of A, BM minus MB को क्या लिखोगे, T of B। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, T of alpha A plus beta B is equal to alpha TA plus beta T, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू वी एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ। हेंस टी इज अ लीनियर ऑपरेटर, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। ये है एक मैट्रिसेस वाले वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन। अब यही वेक्टर स्पेस अगर डिफरेंट होता, जैसे उसने यहाँ पे वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, let V be the vector space of all polynomials over R, vector space of all polynomials over R। मैपिंग बच्चे क्या बनाई है उसने, show that T from V to R, show that T from V to R कैसे डिफाइंड किया बच्चे, T के अंदर V का एलिमेंट, V में क्या पड़े हैं, पॉलिनोमियल्स, तो V में एक पॉलिनोमियल लेंगे और उसे T के अंदर रख देंगे, ठीक है। आंसर बच्चे कैसे डिफाइन किया है, A टू B FT GT DT, ये हमने डिफाइन कर दिया, वेयर G of X is a fixed polynomial in V। G of X is a fixed polynomial in V, सॉरी, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि this is a linear functional, this is a linear functional on V। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे इसमें वर्ड उसने क्या यूज किया, लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल का मतलब क्या होता था कि जो कोडोमेन है वो एक फील्ड होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये तो वेक्टर स्पेस है ये भी वेक्टर स्पेस, बट दिस वेक्टर स्पेस इज एक्टिंग एज अ फील्ड, ठीक है। तो जब कोडोमेन फील्ड होती है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं,
लीनियर फंक्शनल, व्हाट वी यूज, लीनियर फंक्शनल। यहाँ पर v का एलिमेंट था f ऑफ x, कोडोमेन में रियल्स हैं, तो रियल का एलिमेंट कैसे का होगा, ऑब्वियसली एक रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, उसने एक इंटेग्रेशन की फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया, और इंटेग्रेशन भी एक डेफिनेट इंटेग्रल है। जब डेफिनेट इंटेग्रल होता है तो एक पर्टिकुलर रियल नंबर टाइप का आंसर आता है ना। तो यहाँ पर उसने एक t ऑफ x डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर एक डेफिनेट इंटेग्रल डाला है जहां पे g क्या है, फिक्स, जैसे पीछे m फिक्स था ना, यहाँ पे f वेरिएबल हो गया, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट, g एक फिक्स्ड पॉलिनोमियल। अब आपको क्या प्रूव करना है इसको, लीनियर फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। दो एलिमेंट्स लो अपने वेक्टर स्पेस में से, अब वो एलिमेंट्स कैसे के लोगे, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स। तो लेट अस टेक वन fx, gx मत लेना, उसने ले रखा है, तो लेट अस टेक सम hx, और दो आपको लेने होते हैं बच्चे स्केलर्स, ठीक है। क्या प्रूव करना होगा, t ऑफ अल्फा fx प्लस बीटा hx इज इक्वल टू अल्फा tx प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा t ऑफ fx प्लस बीटा t ऑफ hx, ये इसमें आपने प्रूव करना है, ठीक है। बच्चे डेफिनेशन आपको दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, वही डेफिनेशन लगा दो जो गिवन है, एंड देन गेट योर आंसर, सो सेम एज वी हैव डन बिफोर। तो बच्चे इसमें जब आप कंसिडर करोगे t ऑफ अल्फा fx प्लस बीटा hx, तो डिफाइन उसने क्या किया है, इंटेग्रल, जो भी फंक्शन है उसे हमने वेरिएबल चेंज करके f ऑफ t डाल दिया, साथ में आपके पास g ऑफ t आएगा, ठीक है, साथ में क्या आएगा, g ऑफ t। तो यहाँ पे भी बच्चे जो भी t के अंदर एलिमेंट है वो इंटेग्रल में जाएगा, इंटेग्रल फ्रॉम a टू b, पूरा का पूरा एलिमेंट एज इट इज अल्फा fx प्लस बीटा hx, और बाहर आपके पास पड़ा है g ऑफ t, दिस इज t बेसिकली, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बच्चे इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज लगा दो, अल्फा ft gt, पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट खुल गया, उसके बाद बच्चे ये ब्रैकेट अलग अलग हो सकते हैं और आपके स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, ft gt dt प्लस बीटा a टू b ht gt। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके फंक्शंस जो हैं अगर वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो आपका इंटेग्रल सेपरेट हो जाता है, टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन बोलते थे इसको, और क्योंकि दिस इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो इस इंटेग्रेशन की टर्म बाय टर्म इंटेग्रेशन पॉसिबल है, मतलब दिस इंटेग्रल कैन बी सेपरेटेड आउट, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये हमने रीमन इंटेग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो ये बच्चे अलग अलग हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान से देखो, ये अल्फा बाहर पड़ा है तो ये इंटेग्रल क्या बन रहा है, t ऑफ f ऑफ x, ये बीटा बाहर पड़ा है तो ये क्या बन रहा है, t ऑफ h ऑफ x, ठीक है। तो अल्फा t ऑफ अल्फा fx प्लस बीटा hx इज टर्म्ड एज अल्फा tf(x) प्लस बीटा t hx, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस जो t है इट इज अ लीनियर फंक्शन, प्रूव। ठीक है बच्चे, इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं ट्राई कर लेना, ठीक है, स्पेशली वो वाले जिसमें आपने नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना होता है, मतलब जिसमें आपको चेक करना होता है। अप्लाई द डेफिनेशन, अपने वेक्टर्स को ध्यान से देखो, वेक्टर स्पेस क्या दी हुई है, उसके एलिमेंट्स अच्छे से चूज करो और आपका क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने कल वाले लेक्चर में इसकी थ्योरम्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, फाइन।